भारत में यौन हिंसा कारण, जिम्मेदारी और समाधान। आज का भारत, जहां हम प्रगति और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं एक गहरी और कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने है। यौन हिंसा, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध और अन्य प्रकार की हिंसा हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल हमारे कानून और व्यवस्था की परीक्षा लेती है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर भी सवाल उठाती है। इस गंभीर समस्या के पीछे क्या कारण है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और हम एक नागरिक के रूप में इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यौन हिंसा की जड़ें केवल कानून व्यवस्था में नहीं, बल्कि समाज की गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता में है। हमारे समाज में पितृसत्ता एक ऐसी प्रणाली है जो महिलाओं को कमतर और पुरुषों को श्रेष्ठ मानती है। ये मानसिकता न केवल असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के प्रति हिंसा को भी सामान्य बनाती है। जब समाज के एक बड़े हिस्से में यह धारणा बन जाती है कि पुरुषों का महिलाओं पर अधिकार है, तो ये मानसिकता हिंसा का रूप ले लेती है। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है। हमारे समाज में बहुत से लोग लिंग समानता, सहमति और महिलाओं के प्रति सम्मान के बारे में उचित शिक्षा नहीं पाते। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में हानिकारक धारणाएं और गलतफहमियां बनी रहती हैं, जो यौन हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही कानूनी प्रवर्तन की कमजोरियां और न्याय प्रक्रिया में देरी भी इस समस्या को बढ़ाती हैं। जब अपराधियों को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी या सजा मिलने में बहुत देर हो जाएगी, तो यह उनकी हिम्मत बढ़ा देता है। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड भी इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। कई बार पीड़िताओं को दोषी ठहराया जाता है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की सामाजिक मान्यताएं न केवल पीड़िताओं के लिए न्याय की राह में रोड़ा बनती है, बल्कि अपराधियों को भी बढ़ावा देती है। तो फिर इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उनका कर्तव्य है कि वे कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करें और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करें। इसके साथ ही समाज की भी जिम्मेदारी है। जब समाज महिलाओं के अधिकारों का सम्मान नहीं करता और लिंग आधारित असमानताओं को बढ़ावा देता है, तो यह हिंसा को प्रोत्साहित करता है। शैक्षणिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शुरू से ही लैंगिक समानता और सहमति के महत्व के बारे में सिखाएं। वहीं मीडिया को भी महिलाओं और लैंगिक मुद्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मीडिया की भूमिका समाज के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यह उठता है कि हम एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कदम है लैंगिक समानता को अपने जीवन में उतारना और पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देना। हमें घर, कार्यस्थल और समाज में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम स्वयं और हमारे आसपास के लोग महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें और लैंगिक समानता की महत्ता को समझें। दूसरा कदम है जागरूकता फैलाना। सहमति और लैंगिक समानता के बारे में शिक्षा देना, चाहे वह स्कूल में हो, सोशल मीडिया पर या हमारे आसपास के लोगों के साथ बातचीत में। हमें पीड़िताओं का समर्थन करना चाहिए। उन्हें दोषी ठहराने के बजाय हमें उन्हें सहायता और सम्मान प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कानूनी सुधारों की वकालत करनी चाहिए, ताकि अपराधियों को सख्त सजा मिल सके और न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके। हमें सांस्कृतिक बदलाव की दिशा में भी काम करना होगा। महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देना ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। एक सुरक्षित और समान समाज बनाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा।
यह केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस दिशा में प्रयास करें। आइए हम मिलकर इस देश को सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाएं।